बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। आप तमाम लोगों की मोहब्बत, चाहत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अब वही हुआ जिसका डर था और सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे एडिशन जो कि 2023 को शुरू हुआ था 2025 में ख़त्म होगा, उसके फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। टीम पाकिस्तान को उन्होंने 2 विकेट से शिकस्त देकर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के इस 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। और ये टेस्ट मैच बड़ा पिंग पोंग रहा और इस टेस्ट मैच में सेकेंड इनिंग में 148 जनूबी अफ्रीका की टीम चेस कर रही थी और इस 148 रन के हदफ के ताक़ुब में उनकी तरफ से कोई नेफ सेंचुरी तो नहीं बनी, बट जो 9वीं विकेट पर 51 रन की नाकाबिल शिकस्त पार्टनरशिप थी मार्को जेनसन और कागिसो रबाडा के दरमियान, उसने मैच को जो है वो पलड़े में डाल दिया जनूबी अफ्रीका के। और एक मरहले पर जब 99 रन पर दूसरी इनिंग में जनूबी अफ्रीका के 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे तो दिल जो है वो, अगर मैं कहूँ कि बाहर आ चुका था जनूबी अफ्रीका के चाहने वालों का, जनूबी अफ्रीका की टीम को सपोर्ट करने वालों का, क्योंकि ऐसा लगता था कि नवश्ते दीवार उन्होंने पढ़ लिया है जिस पर लिखा था कि जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में हार गया है। और सेंचुरियन जहां जनूबी अफ्रीका ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच हारा नहीं, 3 टेस्ट मैच जीता हुआ है, इस बार शायद वो मैदान से जीत कर बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक क्रिकेट के खेल में लास्ट बॉल ना डिलीवर कर दी जाए कुछ कहना नहीं चाहिए। और वही हुआ जिसका डर था। जनूबी अफ्रीका की फर्स्ट इनिंग में 88 रन आखिरी 2 बैट्समैनों ने ऐड किए थे और इस बार भी जनूबी अफ्रीका की टीम को उन्होंने, जो उनके टेल एंडर्स हैं, उन्होंने मायूस नहीं किया। हालांकि मार्को जेनसन अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन लीड से फ्रंट किया इस पार्टनरशिप को कागिसो रबाडा ने। और पाकिस्तान की तरफ से एक एंड से मोहम्मद अब्बास तने तनहा बॉलिंग डालते रहे और मोहम्मद अब्बास जो कि आखिरी टेस्ट मैच अगस्त 2021 में किंगस्टन जमैका में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेले थे, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में उनकी वापसी हुई। डोमेस्टिक क्रिकेट इंग्लिश काउंटी में उम्दा कारकर्दगी के साथ वो जनाब पाकिस्तान टीम को बिल्कुल जीत के करीब लेकर आ गए थे, लेकिन दूसरी तरफ से उनका साथ देने वाला कोई था नहीं। हालांकि नसीम शाह ने आउट किए, खुर्रम ने बहुत अच्छा बॉल डाला, लेकिन इस टेस्ट मैच में हमने बहुत ज़्यादा मिस किया मीर हमज़ा को। अब मेरे नहीं समझ आ रहा कि हम आधे बॉलर आधे बैट्समैन आमिर जमाल को खिला रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बड़ा अच्छा अपना टेस्ट डेब्यू किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बहुत लीथल नज़र आ रहे थे, बॉल भी अच्छा डाल रहे थे, बल्ले के साथ भी इंसाफ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमने उनको जो है वो खिलाया भी हाफ फिटनेस के साथ। और अब अगर उनके ऊपर तनकीद हो रही है, टीम मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो चुड़ियाँ चिप गई हैं खेत, फैसला आ चुका है, अब कुछ करने से होता नहीं है। अगर मीर हमज़ा यहाँ पर होते हैं तो यकीनी तौर पर जो है वो अपना यहाँ पर किरदार अदा कर सकते थे। शान मसूद की कप्तानी को लेकर गुफ्तगू हो रही है और होनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक मरहले पर जनूबी अफ्रीका के 213 रन पर जब उनकी 2 रन की बढ़तरी थी, पाकिस्तान की पहली इनिंग 211 रन पर सिर्फ 2 रन की बढ़तरी थी और वहाँ से हमने जो है 88 रन उनके आखिरी 2 विकेट पर करवा दिए। कप्तान के ऊपर बिल्कुल सवाल होना चाहिए। और एक ऐसे मरहले पर जब 148 जनूबी अफ्रीका चेस कर रहा था और 99 पर उनके 8 आउट हो गए थे, यहाँ से आपने जनाब 51 रन ऐड करवा दिए, जनूबी अफ्रीका की टीम टेस्ट मैच जीत गई। यहाँ पर भी शान मसूद की कप्तानी पर सवाल होना चाहिए। लेकिन शान मसूद की कप्तानी पर अगर तनकीद जो है वो की जाए तो बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर किसी को लाने के लिए, किसी के लिए स्टेज स्टार्ट करने के लिए की जाए तो फिर यहाँ पर बात बनती है, फिर हकायक आपके सामने रखने पड़ेंगे। शान मसूद की कप्तानी के हवाले से, शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहम्मद हफीज़ के साथ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेली। 2-3 बार ऐसा हुआ कि सीरीज़ में हम वापस आ सकते थे, हार गए टेस्ट मैच। फिर उन्होंने 5 टेस्ट मैच जो है वो गिलेस्पी के साथ खेले। अब यहाँ पर वो सीरीज़ खेल रहे हैं आकिब जावेद के साथ। गलती कर रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो उनसे पहले कप्तानी कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो कौन से, मेरा मतलब है कि उन्होंने जनाब आपको झाड़ से तोड़कर जो है वो जीत हाथ में रख दी थी। तो बहरहाल थोड़ी सी आपको जो है वो इस्तेहकाम का मुजाहरा करना होगा, थोड़ा सा पेशेंस शो करने होंगे। शान मसूद को भी अपने करियर के बारे में, अपनी कप्तानी के हवाले से सोचना होगा। फिर अगर हम टॉप ऑर्डर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी टॉप ऑर्डर डिलीवर नहीं कर रहा, तो वो भी आपके सामने मौजूद है।
साइम अयूब किसी दिन बहुत अच्छा करते हैं, किसी दिन नहीं करते हैं। और इस टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में अगर आप देखें तो शान और साइम ने पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट दिया, मुश्किल से टीम को निकाला, फिर जहाँ पर पार्टनरशिप बिल्डअप होने लगी दोनों अपनी विकेटें निकाल कर चले गए। तो ये चीज़ भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगी। फिर उसके बाद जो हमारी बॉलिंग है वो वन डायमेंशन बॉलिंग लगी आपको। नसीम शाह ने ठीक है फर्स्ट इनिंग में आपको विकेट लेकर दिया, लेकिन फर्स्ट इनिंग में उन्होंने जितने रन दे दिए एक लो स्कोरिंग मैच में, वहाँ पर बनता नहीं है, क्योंकि वो आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं। आपने उनको T20 क्रिकेट में रेस्ट कराया, क्या उन्होंने उस पाई की बॉलिंग की? मोहम्मद अब्बास अगर 3 साल के बाद, लगभग 3 साल और 4 महीने के बाद वो टेस्ट क्रिकेट में वापस आ रहे हैं, दम दिखा रहे हैं, बॉल डाल रहे हैं, एक एंड से लगे हुए हैं, तो वो जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, अब्बास तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है। तो ये क्रिकेट बोर्ड के सोचने का इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। और फिर दूसरी तरफ नो डाउट 79 रन की पार्टनरशिप थी बाबर आजम और सऊद शकील के दरमियान। सऊद शकील ने एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली, पाकिस्तान को मुश्किल से निकाला, जनूबी अफ्रीका की लीड को कम किया। लेकिन क्या हम इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि जनाब बाबर आजम को और अच्छा खेलना चाहिए था, 50 के बाद उनको फ्रेश गार्ड लेना चाहिए था? रिजवान ने क्या अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया? क्या सलमान आगा जो है वो जो 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, क्या उन्होंने अपना हक अदा किया? ये वो सवाल हैं जो कि यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। हमने एक जीता हुआ मैच जो है वो जनूबी अफ्रीका को प्लेट में रखकर दे दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनूबी अफ्रीका में इससे बेहतर हमको जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में हराने का मौका मिल नहीं सकता था। ईडन मार्करम जिनको प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया, जिन्होंने दोनों इनिंग में पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एक मरहले पर जब वो खेल रहे थे टेम्पा बवूमा के साथ, तो लग नहीं रहा था कि जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो मामलात को पाकिस्तान के हक में जाने देगी, मामलात उनके हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद जो उनकी विकेटें गिरने का सिलसिला जारी हुआ, बहुत हमसे गलती हो गई और हम वो जो दबाव हमने बना लिया था उस दबाव को हम कैच नहीं करा सके। ये हकाइक है, इनसे हम बिल्कुल भी पहलू तही नहीं कर सकते। क्या सिर्फ हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर खेल कर मैच जीत जाएंगे? अगर ये टेस्ट मैच भी हम जीते तो इसमें कोई शक नहीं था कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपके काम आती। मोहम्मद अब्बास का जो परफॉर्मेंस था वो आपको जीत के रास्ते पर लेकर आ गया था, दरवाजे पर लेकर आ गया था, ताला खोल दिया था, बस कुंडी खोलकर दरवाजे को धक्का देना था। वहाँ से जनूबी अफ्रीका की टीम ने स्ट्रॉन्ग कम बैक किया। कगीसो रबाडा और मार्को जेनसन अगर आपके खिलाफ मजामत कर सकते हैं तो भाई आप क्या 2 विकेटें नहीं ले सकते? आपने क्या रन करा दिया आखिरी पार्टनरशिप के हवाले से। तो ये डेफिनेटली सोचने का माहौल है। और टेस्ट क्रिकेट में हम जो खेल रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप देखें तो पहला टेस्ट मैच पर्थ में हम बिल्कुल फ्लैट हार गए थे, लेकिन उसके बाद मेलबर्न में और सिडनी में हमने ऑस्ट्रेलिया को नाको चने चबवा दिए। अब फिर ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ हम 2 टेस्ट मैच हारे, लेकिन आपको याद रखना चाहिए पिंडी में 26 पर हमने उनके 6 आउट कर दिए थे, वहाँ से एक पार्टनरशिप हमने लगवा दी। ये हकीकत है, इससे आप बिल्कुल भी जो है वो जान नहीं छुड़ा सकते। लेकिन आपको ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करना होगी कि क्या सीनियर खिलाड़ी शान मसूद के साथ ग्राउंड में बात करते हैं? क्या सीनियर खिलाड़ी शान मसूद को आकर मशवरा देते हैं? जो ये बात हो रही है कि जी ड्रेसिंग रूम से कोई पैगाम आप भिजवा देते, भाई फुटबॉल का खेल थोड़ी है कि आप जो है वो ड्रेसिंग रूम में किसी को अंदर भेज के या जो है वो पैगाम भिजवा दें। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को हर्ट कर रही हैं। और हम बिल्कुल फ्लैट हार गए T20 सीरीज़ से। वनडे सीरीज़ में हमने जनूबी अफ्रीका को हरा दिया। जनूबी अफ्रीका एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन 3-0 की जीत होती है। लेकिन इस टेस्ट मैच में आपको जीतना चाहिए था। आप अपनी गलतियों की वजह से एक जीता हुआ टेस्ट मैच जो है आपने अपने हाथ से जो है वो जनूबी अफ्रीका के खाते में डाल दिया। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और इस नाकामी की जिम्मेदारी कप्तान के ऊपर आती है, मैनेजमेंट के ऊपर आती है जिन्होंने गलत टीम का चुनाव किया। 7 बैट्समैनों के साथ आप खेल रहे हैं यार। फास्ट बॉलर तो आप अपना प्रॉपर रख लेते, कार्बन बोर्ड सेकंड इनिंग में अकाउंट ओपन नहीं कर सके, लेकिन जनूबी अफ्रीका ने जो उनको खिलाने का फैसला किया, क्या वो गलत फैसला था? उनको डेब्यू कराया उन्होंने जनाब, पहली इनिंग में 80+ रन किए, उन्होंने वेरी फास्ट बॉल के ऊपर शान मसूद की विकेट ली, उन्होंने जनूबी अफ्रीका को जो है बिल्कुल अपना इंतखाब जो है वो दुरुस्त साबित करके दिखाया। आप जिस ऑलराउंडर को खिला रहे थे आमिर जमाल, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है? आमिर जमाल की फिटनेस के हवाले से सवाल उठ रहे हैं। खुर्रम शहजाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, विकेटों के दरमियान बहुत अच्छा बॉल डालते हैं, लेकिन उनकी फिटनेस के ऊपर भी सवाल है। तो अब क्या कह सकते हैं? ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और हम एक ऐसा टेस्ट मैच जो हमको जीतना चाहिए था, हम अपनी गलतियों की वजह से, अपनी कोताहियों की वजह से हम हार गए हैं। देखें, ये नहीं लिखा जाएगा टेस्ट
क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक में कि जी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच में, मेलबर्न टेस्ट मैच में बहुत क्लोज आके अपनी गलतियों की वजह से हार गया था, या आप सेंचुरियन का टेस्ट मैच 99 फॉर 8 करके जो है वो जनूबी अफ्रीका के आपने 9वें विकेट पर 51 रन की पार्टनरशिप कर दी, जो हकीकत है, लेकिन रिकॉर्ड बुक में लिखा जाएगा कि जनूबी अफ्रीका वन बाय 2 विकेट्स। तो बहरहाल जी जनूबी अफ्रीका को बहुत बहुत मुबारक हो, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, और जून में अब उनके मुकाबले पर कौन होता है, ऑस्ट्रेलिया या फिर कोई और, इसका फैसला होना बाकी है। बट पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान साल का पहला टेस्ट मैच है, 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। पाकिस्तान टीम क्या अपनी गलतियों से सीखती है, क्या जो हमारे सोशल मीडिया स्टार्स हैं वो ग्राउंड में भी कुछ करेंगे, परफॉर्म करेंगे, या सिर्फ अपने लिए ही खेलेंगे, यही मैं कह सकता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।